ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के आज 186वें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वामी न्यूज के ये प्रत्येक दिन के लाइव योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड योगासन। प्राण के द्वारा कैसे उपचार, प्राण नामक कैसा उपाय, यानी प्राण योग जिसको कहते हैं। प्राण योग क्या है? प्राणों को हम आसनों के साथ जोड़ लें और इंटीग्रेटेड योगासन बना लें। इंटीग्रेटेड योगासन मतलब दो चीजें एक साथ चल रही हैं। आसन भी, योगासन भी चल रहा है, प्राणायाम भी चल रहा है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि स्वस्थ लोग योग करने बहुत कम आते हैं। जो बीमार लोग होते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, शरीर में कोई समस्या आ जाती है, तो कहते हैं कि हम योग करेंगे या योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे या आसनों योगासनों को करेंगे। ऐसा देखते हैं प्राय हम तो आए दिन आप भी देखते होंगे, बीमार लोगों के द्वारा ही योगासन ज्यादा किया जाता है। स्वस्थ लोग बहुत कम करते हैं, बहुत कम, रियल ऐसे कोई चांसेस बहुत कम बनते हैं। तो हम सब लोग स्वस्थ रहते हुए योग करें, और यदि बीमार भी हो गए तो इंटीग्रेटेड योग आसनों को करें, जिससे कि यदि आपके साथ कोई समस्या, शारीरिक या मानसिक व्याधि आ गई है, कोई शरीर में रोग आ गया है, तो वो जल्दी से दूर हो सके, उसके लिए इंटीग्रेटेड योगासन करने चाहिए। तो अलग अलग योगासनों को देख लेते हैं हम कुछ। पहला, बैठे बैठे कौन कौन से योगासन हमें इंटीग्रेटेड के रूप में, आज भाग 1 है आज का कार्यक्रम, तो कौन कौन से आसनों को हम नियमित रूप से करें। तो पहला 5-6 आसन आज देख लेते हैं। पहला योग आसन हमारा जो होगा वो ऐसे दंडासन में बैठ करके करने वाला होगा। पहला अभ्यास हमारा होगा वक्रासन। वक्रासन में करने के लिए ऐसे पैर को मोड़ करके घुटने से ऐसे फोल्ड कर लिया जाता है, और दोनों हाथों को इस प्रकार से लगाते हैं जैसे हमारी कोहनी ऐसे पीठ से, कमर से छू जाए, पीठ से। ऐसी स्थिति जब हमारी बन जाए, ऐसे नहीं करना, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, इस गैप को पूरा खत्म कर देना। और फिर जैसे ये दायां पैर मुड़ा हुआ है, राइट, वैसे ही बाएं हाथ को ऊपर उठा लें, और फिर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे लाएंगे। इस कोहनी को ऐसा सीधा करके इस पर प्रेशर लगाएंगे। श्वास को अब यहाँ पर पूरा बाहर छोड़ देंगे। इसको जोर लगा करके अंदर की तरफ दबाएं, और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके दूसरी तरफ, यानी कि बायां हाथ है तो बाएं ही घुटने को ये पकड़ रहा हो, और पीछे की तरफ ऐसे घूम जाए पूरा, और पीछे घूम करके कपाल भाती नामक इस हठयोग की क्रिया को कर रहे हैं, शोधन की क्रिया को कर रहे हैं। पूरी स्थिति बना लेंगे पीछे घूमकर। जिनसे पहले आसन नहीं लग रहा वो आसन की अभ्यास करें। फिर जब जिनसे आसन अच्छा लग रहा हो, थोड़े दिन प्रैक्टिस किए और थोड़ी देर लगा सकते हो, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके वहीं पीछे मुड़े और रुके वहीं। बीस से 25 बार कपालभाति करके फिर वापस आ जाए श्वास भरते हुए। फिर दूसरे तरफ से करेंगे इसको। अब बाएं वाले पैर, लेफ्ट वाले पैर को ऐसे मोड़ करके घुटने से फोल्ड कर लिया, और दाएं को सीधा रखा। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें कि कोहनियां हमारे से पीठ से छूती भी हो। राइट हैंड ऊपर उठाएं और धीरे धीरे ऐसे अंदर की तरफ इस कोहनी का ऐसे लॉक लगाएं, और इस कोहनी से यूं दबाएं। श्वास पूरा बाहर, और धीरे धीरे छूने की कोशिश करें। छूते 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 ये ऐसे पकड़ में आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन करने का प्रयास जारी रखें, एक दिन आ जाएगा। श्वास पूरा बाहर हो जाएगा,
और पूरी तरह से ऐसे पीछे घूम जाएंगे। श्वास पूरा बाहर। अब कपाल भाती। अब कपाल भाती में तो थोड़ा थोड़ा भरने में भी आएगा। पच्चीस 30 बार तक भी कर सकते हैं इसको श्वास भरते हुए। वापस आ जाएंगे। ये पहला एक आसन हमने सीखा, इसको 3-3 4-4 बार करें। ये पहला एक आसन हो। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की तरफ, जिसको हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। फिर इसको पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की तरफ भी करेंगे। प्रसन्नता के साथ करें एक एक अभ्यास। एक पैर को ऐसे दाएं वाले पैर को उठा करके बाएं के क्रॉस में ले जाएं, ऐसे रखें, और फिर दूसरे वाले पैर को ऐसे मोड़ लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा स्थिति बन जाएगी अर्ध मत्स्येंद्रासन में आने की। हाथों को थोड़ा थोड़ा आगे लाएं, पीछे लाएं, मतलब थोड़ा पास में लाएं, है ना। ये तो ये बहुत पीछे हो गए, ऐसा नहीं रखना, पास में लाना है, आगे लाना है। फिर श्वास पूरा बाहर। विपरीत वाला ही, जैसे ये दायां मुड़ा हुआ है तो बाएं को ही लाएंगे, विपरीत वाले ही हाथ को हम हमेशा स्थिति बनाते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे इसको कोहनी से यूं मोड़ना है, लॉक लगाना, दबाना है, और श्वास पूरा बाहर। और इस हाथ को ऐसे लगा करके, लॉक नहीं लग रहा हाथ लगाओ, टच करो, स्पर्श करो, कहीं स्थिति बनेगी। श्वास पूरा बाहर और पीछे की तरफ घूम जाए, पूरा घूम जाए, वहीं रुकें और वहीं पर रुक करके कपाल भाती का अभ्यास करें। श्वास पूरा बाहर फेंकें, हर बार 1 सेकंड में एक बार। प्रयास करें आंखें बंद और हमारा मन पेट पर टिका हुआ। श्वास पूरा भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन का एक तरफ का अभ्यास। अब हम दूसरी तरफ का अभ्यास करते हैं। इसको दूसरी तरफ पैर लगा, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ऐसे विपरीत हाथ को उठाकर, और निश्चित रूप से इसको वैसे ही करना है जैसा हमने पहली बार एक पैर से किया था, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। श्वास पूरा बाहर, ऐसे कोहनी का लॉक लगाओ और धीरे धीरे ऐसे हाथ पहुंचा दो दूसरे घुटने पर। श्वास पूरा बाहर, बाहर ही रुकेगा। थोड़ी देर आप आसन लगाने का अभ्यास करें, फिर इसमें इंटीग्रेटेड योगासन यानी कि साथ में प्राणायाम या प्राण की क्रिया भी करें। यानी कि कपाल भाती प्राणों के साथ जुड़ी हुई क्रिया है। और घूमे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे रिलैक्स और अपने स्थिति में आ जाए। फिर वज्रासन में बैठ करके हमें मंडूकासन के साथ में इस इंटीग्रेटेड योगासन को करना है। मंडूकासन के साथ में कपाल भाती करनी है। अंगूठा अंदर, मुट्ठियों के अंदर, ये वाला अंगूठे का भाग बाहर दिखता हुआ, इसको यहाँ लगाएं। श्वास पूरा बाहर छोड़ेंगे, श्वास पूरा बाहर, पेट में लगा देंगे पूरी तरह से अंगूठों को। पूरी मुट्ठियां दबाती हुई हो पेट को, श्वास पूरा बाहर रुका रहे, आगे की तरफ आ जाए। जब भी मंडूकासन की स्थिति बन जाए तो कपाल भाती, मासिक धर्म में और गर्भावस्था में कपाल भाती का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मैं कपाल भाती करता जा रहा हूं।
श्वास पूरा भर के वापस अपनी स्वाभाविक सामान्य स्थिति में वज्रासन में आ जाए। ये कपालभाति के साथ में मंडूकासन हमने किया, या मंडूकासन के साथ में कपालभाति का अभ्यास किया। योग मुद्रासन भी ऐसे ही, या मंडूकासन का दूसरा पोस्चर भी ऐसे ही। कैसे करेंगे? एक हथेली लेफ्ट वाली पहले लगा देंगे, राइट बाद में, श्वास पूरा बाहर, पेट अंदर। श्वास भरते हुए वापस। अगला अभ्यास, ये हमने 4 चीजें करी। क्या की? एक वक्रासन, एक अर्ध मत्स्येंद्रासन, एक मंडूकासन, दूसरा और चौथा एक जिसको हम योग मुद्रासन भी कहते हैं, उस प्रकार से हमने किया। हम इस आसन के बाद अब हम जानते हैं थायराइड को जल्दी से कैसे ठीक किया जाए, थायराइड नाम के रोग को कैसे ठीक किया जाए जल्दी से, और उसके अतिरिक्त अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाए। क्योंकि मजबूत और फ्लेक्सिबल अगर हमारी रीढ़ की हड्डी होगी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा, हमारा दिन बहुत अच्छा, हमारा शरीर बहुत अच्छा बना रहेगा। तो इसी आसन को देख लेते हैं, जिस आसन का नाम है अर्ध चंद्रासन और अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ करके थोड़ा सा घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा फासला रखेंगे घुटनों में भी पैरों में भी। पैर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं और पैर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। एक हथेली ऐसे, एक हथेली ऐसे, ऐसे लगा करके श्वास पूरा भरें और पूरा अंदर रोकें। जिनको चक्कर आने की समस्या है वो लोग मत करना, और अगर करना चाहते तो आंखें खोल करके करना, ज्यादा देर मत रुकना। वो लोग जिनको चक्कर की प्रॉब्लम नहीं है वे सभी लोग कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये थायराइड को ठीक करता है, स्लिप डिस्क को, और बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याओं को ठीक करता है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने वाला अभ्यास है। गले पर काम करता है, क्योंकि थायराइड के ग्रंथि को, अवटु ग्रंथि के शोथ को रोकता है, बचाता है, उसको बचा के रखता है। थायराइड नाम के रोग में 8-10 जो क्रियाएं की जाती हैं विशेष, उनमें से एक महत्वपूर्ण आसन है। अब इसमें श्वास से सामान्य रखनी है और कपालभाति। विश्राम, वापस आ जाए। कपालभाति के साथ हमने अर्ध चंद्रासन का अभ्यास किया। इससे विशेष गति मिलती है शरीर को और विशेष ही लाभ होते हैं रोगों में। जल्दी बीमारियां ठीक नहीं होती ना, तो इसलिए हमें इंटीग्रेटेड योगासन को करना चाहिए। इंटीग्रेटेड थेरेपी भी आगे बताएंगे, जिसमें यज्ञ चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, हाइड्रोथेरेपी, नेचुरोपैथी जिसमें आती है, नेचुरोपैथी में सब आती है ये सब, और भी। तो धीरे धीरे अगला अभ्यास कर रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन का, वह भी इंटीग्रेटेड योगासन कपालभाति के साथ। श्वास पूरा सामान्य ही रखना है और कपालभाति। पूर्ण उष्ट्रासन या उष्ट्रासन, पूरा श्वास बाहर, पूरा बाहर, एक को फिर दूसरे को ऐसे लगा करके अब कपालभाति करें। और फिर वापस आ जाए श्वास भरते हुए। अगला अभ्यास, अंतिम अभ्यास आज का, जिसको हम शशक आसन कहते हैं, वो कर रहे हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर और श्वास पूरा बाहर, और हाथ ऐसे नीचे लगा दें और धीरे धीरे माथा जमीन से लगाएं। कपालभाति शुरू करें धीरे धीरे और अपनी कोहनियों को जमीन पर रख दें।
श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। इसी अभ्यास को हम थोड़ा सा दूसरे प्रकार से करते। इस अभ्यास का नाम है शशक आसन, और ये शशक आसन का सेकंड पोस्चर कर रहे हैं। दोनों हाथों को यहाँ रख दिया, धीरे धीरे आगे ले गए और पूरा आगे तक ले गए कोहनिया, और कोशिश करें वक्षस्थल अथवा ठोड़ी तो कम से कम लग जाए, और नितंबों से एड़ियां छूती भी रहे। श्वास पूरा कपाल भाती का अभ्यास करें लगातार। ऐसे माथा ऐसे भी लगा सकते। बाकी शरीर ढीला छोड़े। वापस उसी प्रकार से लाएं जैसे ले गए थे। तो ये हमने आज के इस अभ्यास को किया है। निश्चित रूप से ये सब हमारे अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए काम आएंगे। श्वास पूरा भर के ओमकार का उच्चारण, श्वास पूरा भरें, ओमकार का उच्चारण उद्गीत, फिर से श्वास भर लेंगे, मन शांत और एकाग्रता से अपने भीतर देखने का प्रयास करें। हम सब पूर्ण स्वस्थ, बलवान, आरोग्यवान, ऐसे सकारात्मक भावों से प्रत्येक दिन के प्रातः काल को शुरू करना है। अतः अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। प्रातः काल सदा सकारात्मकता के साथ, अच्छे भावों के साथ, अच्छे विचारों के साथ सही समय पर हो जानी चाहिए। रात को जब 10 बजे सो जाते हैं तो 4 बजे 5 बजे तक प्रातः काल हमारी नींद पूरी होने के बाद प्रातः काल में हम सारी शरीर की जड़ता को छोड़ चुके होते हैं। शरीर आलस्य से रहित हो जाता है, पूरी तरह से विश्राम हमें मिल चुका होता है, पूरे शरीर मन सभी को। तो इस तरह से प्रातः काल की हमारी शुरुआत होनी चाहिए। योग के इस आज के सत्र में 186वें सत्र में आज हम इतना ही जानते, और इंटीग्रेटेड योगासन आप करेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कोई रोग आ गए हैं शरीर में और यदि स्वस्थ हैं तो इंटीग्रेटेड योगासन से आप स्वस्थ बने रहेंगे और सर्दियों में अपनी शक्ति को बढ़ा सकेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी स्वामी न्यूज के जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार, क्योंकि यह नियमित रूप से चलने वाला योग का सत्र है। इस योग के सत्र में हम प्रतिदिन लाइव इसको फेसबुक पर देते हैं और इसी का रिपीट टेलीकास्ट दूसरे दिन यूट्यूब पर चलता है प्रीमियर के रूप में। तो हम सब लोग योगासन करें, प्राणायाम करें, अपने शरीर को, अपने मन को, सबको बलवान बनाएं, अपनी बुद्धि को अच्छा स्वस्थ बनाएं। और जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जो व्यक्ति बलवान होगा, जो व्यक्ति संतुलित होगा, जो इस व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होगा, निश्चित रूप से वह इस संसार के सुखों का भोग करके परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हम सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा के विशेष भागीदार बने, विशेष पात्र बने। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ में हम आप सबको आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का आप खूब लाभ उठाएं। अन्य लोगों को भी आप इस तरह के इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप अन्यों को भी और भी शेयर करें, जिससे कि योग हर व्यक्ति करे और स्वस्थ रहे, स्वावलंबी बने, किसी के ऊपर आश्रित ना हो और स्वस्थ जीवन रहेगा। क्योंकि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का नारा ये सरकार का भी है और हम सबके अंदर की सबकी आवाज भी आप सब भी चाहते हैं कि दुनिया में सभी स्वस्थ रहें।
जो लोग स्वस्थ रहते हैं उस देश में सबसे ज़्यादा उन्नति होती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्वामी न्यूज़ का और सभी दर्शकों का हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए ओम शम जय हिंद जय भारत।